Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about Wonderla Holidays. आपने देखा होगा वंडरला हॉलीडेज का मतलब अगर आप स्टॉक का चार्ट भी देखते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, राइट, इन FY23। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है, आप देखोगे जब कोविड आया था, ठीक है, आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा। जब कोविड आया था सबसे पहले क्या बंद हुआ था बताइए? सबसे पहले बंद हुआ था हमारे ये थीम पार्क्स लाइक वंडरला। यहाँ पे कैलकाटा में एक निको पार्क करके एक पार्क है, ये सब कुछ पहले बंद हुआ। उसके साथ साथ ये मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स भी बंद हो गए थे, करेक्ट, बिकॉज ये सरकारी रूल था। तो अगर आप देखोगे लॉजिकली FY21 एंड FY22 वर टेरेबल ईयर्स फॉर देम, करेक्ट, बिकॉज अगर आप FY20 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो देयर सेल्स एंड प्रॉफिट सब कुछ प्लमेट कर गया था, है ना। इनका तो सेल्स है कि 0 के आसपास भी हो गया था फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो बेसिकली आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होता है। देखिए, अब जब FY21 एंड FY22 में ये कोविड का बार बार ये वेव्स आ रहा था, कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, अल्फा, गामा, जो भी चल रहा था, ठीक है, उससे FY21 एंड FY22 में क्या हुआ था? इनका सेल्स वर डिप्रेस्ड, प्रॉफिट्स वर इवन मोर डिप्रेस्ड क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट्स आर ऑलवेज हायर, राइट। लेकिन FY23 में क्या हुआ? FY23 वाज द फर्स्ट फिस्कल आफ्टर कोविड, करेक्ट। तो वहां पे क्या हुआ? अब ऑफ कोर्स आपने देखा होगा एक चीज कि इन्वेस्टर कम्युनिटी हमेशा YOY कंपेयर करता है, पिछले क्वार्टर से, मतलब से Q1 वर्सेस Q1 करते हैं, या FY22 वर्सेस FY23 करते हैं, करेक्ट। तो जब FY23 का इनका जब नंबर्स आने लग गया, राइट, तो लोगों ने किसके साथ कंपेयर किया? लोगों ने कंपेयर किया FY22 एंड FY21 के साथ। मतलब FY22 के साथ भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पे what the company exhibited was an immense increase in the pace of growth, है ना, in terms of sales and profit, correct। and since कंपनी का pace of growth बढ़ गया because कोविड के बाद सब कुछ रीओपन हो गया, वंडरला में लोग आने लग गया। एंड अगर आप वंडरला में आई गेस आपने गए ही होंगे इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर और हैदराबाद और कोची, तो इनका जो जो मेन प्लांट्स है। तो जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि FY23 में सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट सिंस यू आर कंपेयरिंग इट टू FY22, you saw an immense increase in the pace of growth in sales, or market loves when there is an increase in the pace of growth of sales, as a result of which क्या हुआ? वंडरला का स्टॉक ने भी भर के पैसा बनाया, 300-400 रुपए से एकदम डायरेक्ट 800 रुपए के आसपास, 900-1000 के आसपास चला गया। गॉट इट। बट हियर इज वेयर आई कम एंड टेल यू दिस, ठीक है। अगर आप FY24 में देख रहे हो, राइट, FY24 को आप किसके साथ कंपेयर करोगे? FY23 के साथ ना। और FY23 is a normal year। तो इसीलिए आप देखोगे पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ टॉप लाइन, पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फुटफॉल भी घट गया। देखो मैं लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं, फुटफॉल ग्रो कर रहा है, लेकिन पहले लेट से फुटफॉल ग्रो करता था 40% से, है ना, बिकॉज आप FY22 के साथ कंपेयर कर रहे हो जब लेट से एक इट वाज अ कोविड अफेक्टेड ईयर। बट नाउ अगर मैं जस्ट आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, Q2 ऑफ FY24 में उनका फुटफॉल का ग्रोथ कितना हुआ? सिर्फ 6%। गॉट इट। तो जब आपका पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फुटफॉल, पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स घटता है, तो आप देखोगे कि लाइक वो स्टॉक उतना ज्यादा चलना बंद कर देता है। मेरा ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू वुड मेक अ ह्यूज मिस्टेक अगर आपको लगता है कि FY23 वाला रिजल्ट FY24 एंड FY25 में आएगा इन वंडरला। पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज FY23 के साथ आप FY20 को कंपेयर कर सकते थे, नॉट द टू कोविड ईयर्स। गॉट इट। तो ये मैनेजमेंट ने भी बताया। तो अगर मैंने आपको अगर बेसिक चीज बताऊं तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि से फॉर एग्जांपल फॉर द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स फुटफॉल बढ़ेगा कुछ 5-6% से ही, करेक्ट। तो ऐसे कंपनीज आज अगर मैं देखूं, अगर मुझे कोविड के टाइम बताते, उस टाइम पे वो अलग प्रोपोजिशन होता कि हाँ कोविड के बाद थिंग्स विल कम बैक एंड आई विल गेट एन इमेंस हाई पेस ऑफ ग्रोथ when it comes to say for example जब सब ठीक हो जाएगा, तब वो डील अट्रैक्टिव था। लेकिन ये डील मुझे भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है बिकॉज मैनेजमेंट खुद बता रहे हैं कि फुटफॉल 5% से बढ़ेगा, फुटफॉल 5% से बढ़ेगा। और दूसरा एक और गाइडेंस उन्होंने ये भी दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड, इवन बाय द वे ये FY21 एंड 22 उसके साथ लो बेस से वापस आया, ये मैनेजमेंट ने भी कॉन कॉल में डिस्कस किया है। तो ऐसा नहीं कि लाइक ये मैं कुछ अलग से बना के आपको बता रहा हूँ, ये मैनेजमेंट ने ही बोला है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप सोचोगे वंडरला का मैनेजमेंट ये भी बोला कि लाइक हाँ हमारा 2 और थीम पार्क आ रहा है, एक है ओडिशा में और दूसरा है आपका चेन्नई में। तो उनका 3 पार्क है, अभी आगे जाके बनेगा 5 पार्क, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैनेजमेंट ने ये बोला कि हमारा जो फुटफॉल्स है, जो आज का फुटफॉल्स है, दे वांट टू डबल इट इन द नेक्स्ट 7 years, राइट। तो सोचिए इफ यू वांट टू डबल योर फुटफॉल्स इन 7 years, दैट मींस फुटफॉल विल ग्रो एट अ CAGR ऑफ 10%, है ना।
अगर रूल ऑफ 72 लगा दोगे, 72 डिवाइडेड बाय 7, तो सो द फुटफॉल्स विल ग्रो अराउंड 10% CAGR. गॉट इट? तो अगर आप देखोगे और फिर आप मुझे बोलोगे तो फुटफॉल क्या है? वॉल्यूम ग्रोथ. करेक्ट? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक एस्टिमेट करना है कि गोइंग फॉरवर्ड, पीछे का नहीं देखना है मुझे कि FY23 में कैसा ग्रोथ दिखाया, तब वो गलत हो जाएगा. करेक्ट? हमें आगे का देख के आज इन्वेस्ट करनी है, राइट? पीछे का देख के नहीं. और आगे का मैनेजमेंट का ये गाइडेंस बहुत क्रिटिकल होता है. सो दूसरे साइड में अगर आप देखोगे तो 10% हो गया आपका वॉल्यूम का ग्रोथ. उनको ये भी पूछा गया कि टिकट का जो प्राइसेस किस रेट से, तो उन्होंने वो भी बोला कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही हम कर पाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि यू कैन सडनली डबल द प्राइसेस ऑफ टिकट्स. ठीक है? तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, दिस बिजनेस का जो सेल्स का ग्रोथ है दैट इज मोस्टली ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स. मतलब व्हेन आई से सेल्स का ग्रोथ इज मोस्टली ड्रिवन बाय वॉल्यूम का ग्रोथ रादर देन टिकट साइज इंक्रीज. ठीक है? तो इसका क्या मतलब? आगे जाके अब मोटा मोटी इस पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यू विल गेट अराउंड 12-13-14% के आसपास. इसके ऊपर आपको मिलना इज अ लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है? दूसरे पॉइंट ये है कि ये जो उड़ीसा वाला प्लांट या चेन्नई वाला प्लांट बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे उनका जो थीम पार्क चालू होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स वहां से भी आपका फुटफॉल बढ़ेगा, बिकॉज अब वो उड़ीसा और चेन्नई का वाला जो अम्यूजमेंट पार्क है उनको मिला के सोच के बता रही है कि हम डबल करेंगे इन द नेक्स्ट 7 years. बट मेक श्योर कि क्योंकि आपका मैं फिर से वही चीज आपको बता रहा हूँ, यू केम आउट ऑफ अ वेरी लो बेस इन कोविड, इसीलिए FY23 का रिजल्ट इतना अच्छा आया वंडरला का. इसीलिए अगर आप देखोगे इवन फिनिक्स का भी, मतलब फिनिक्स मार्केट सिटी, ठीक है, वो भी दे वर आल्सो कमिंग आउट ऑफ कोविड ना. आप देखोगे इंडिगो का रिजल्ट, मतलब मैं इंडिगो एयरलाइंस का बात कर रहा हूँ, इंटरग्लोब एविएशन, या फिर आप देखोगे से फॉर एग्जांपल PVR आइनॉक्स, इन सबका FY23 looked great because they were compared with FY22 and FY21 which were the COVID years with immense low base. करेक्ट? लेकिन FY24 से लेके क्या हुआ? you're again comparing on a YOY basis. तो FY23 is a normalized first normal year after 2 years of COVID, right? So FY24 is a normal year. FY25 में तो फिर FY24 से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ तो you can't expect to grow at 40-45%. It's impossible वंडरला का, right? So ये बन जाता है बात. और मुझे आपको सिर्फ यही बताना था बिकॉज बिजनेसेस लाइक वंडरला, आज अगर आप देखो कि रीसेंसी बायस में आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा है ये कंपनी, क्योंकि रीसेंट क्वार्टर्स में बहुत तगड़ा रिजल्ट आया होगा, स्टॉक ने भी एकदम मतलब भर के पैसा बनाया. ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है कि हमें हमेशा आज से लेके आगे का सोचना है. वी कांट लुक बैक. दैट्स द मिस्टेक दैट मेनी इन्वेस्टर्स मेक हियर. और दूसरा पॉइंट ये है कि पीपल एक्सट्रापोलेट द रीसेंट पास्ट इनटू द फ्यूचर. वो नहीं करने का. और इसीलिए मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना है. इसीलिए मैं भी मतलब वर्कशॉप्स बना के आपके पास इसलिए आता हूं, सो दैट मैं आपको ये इनसाइट्स दे पाऊं, ये क्रिटिकल इनसाइट अबाउट दिस बिजनेसेस. ओके, ऑन दैट नोट, वंडरला का तो आई गेस और कुछ है नहीं. ठीक है? वंडरला का अगले क्वार्टर में आप देखोगे कि लाइक वही Q3 Q4 में आपका 5-6-7% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ या फुटफॉल का ग्रोथ होगा. अब देखेंगे कि लाइक वहां पे उनका उड़ीसा का प्लांट कब चालू होता है, चेन्नई वाला प्लांट, एंड ऑफ कोर्स वी विल ट्रैक, एंड मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सामने रखता जाऊंगा. थैंक यू.